तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी एथलीट है वो है एक फीमेल बॉडी बिल्डर, और मेरे ख्याल से ये हमारे इंडिया का ना फ्यूचर है। तो मैम, क्या नाम है आपका? जहानारा इस्लाम। मैम का नाम भी मैम की बॉडी की तरह खतरनाक है। तो मैम, कौन कौन सा गेम खेल लिया अभी आपने? मैंने अभी तक खेला, मैंने बॉडी पावर खेला, उसमें भी गोल्ड आया। मिस नॉर्थ इंडिया खेला और मिस दिल्ली में भी गोल्ड आया। और फिर उसके बाद मैं शेरू क्लासिक में आई, तो शेरू क्लासिक मैंने फिगर कैटेगरी में चूज़ किया। और 2019 एंड 2020 कंटिन्यू 2 साल मेरा गोल्ड आया एंड क्वालिफाइड फॉर द प्रो, बट हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली। इस बार पूरी कोशिश है, मतलब डू और डाई वाला एटीट्यूड में मैं प्रिपरेशन शुरू कर रही हूँ कि प्रो लाना ही है। तो मैम, अभी आप कौन से गेम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो आप? शेरू क्लासिक जब नेक्स्ट आ रही है जुलाई में, उसके लिए। तो प्रो कार्ड आपको चाहिए इस बार? इस बार चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए। मैम, हमने आपका इंस्टाग्राम चेक करा, आपका फेसबुक चेक करा, आप वहाँ पर इतने फेमस हैं, आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, बट हमारे व्यूवर्स ये जानना चाहते हैं कि जब आपने बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस की लाइन स्टार्ट करी तो आपने किन किन मुश्किलों का सामना करा? जैसे कि आपको पता है कि आप एक मोमडन फैमिली से हो, तो वहाँ पर एक वो जो बुर्का होता है, पर्दा होता है, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और मम्मी पापा ने क्या कहा, क्या नहीं कहा? बीइंग अ मुस्लिम फैमिली बहुत सारा कुछ फेस करना पड़ा मुझे। ड्रेस के लिए बिकिनी पहन के स्टेज में चढ़ना तो बहुत बड़ी बात है, मतलब कोई सोच भी नहीं सकते। इसके लिए बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है। इनफैक्ट मेरे खुद के मम्मी पापा ने भी मना किया कि क्या चूज़ कर रहे हो। मैं पहले कंप्यूटर लाइन में गई थी, MCA करा मैंने, जॉब के लिए भी गई, इंटर्नशिप कर रही हूँ, तो बहुत खुश थे सब कि अच्छा कर रही है। लेकिन जब मैंने ये चूज़ किया तो सबने बोला मतलब एजुकेशन से हट के क्यों जा रहे हो। बट ये मेरा पैशन बन गया। फिर धीरे धीरे फिर मैं इसी को कंटिन्यू करा। मैम, कभी किसी फैमिली में कभी लड़ाई हुई कि यार पढ़ाई लिखाई छोड़ के ये कौन सी चीज़ तुमने नहीं उठा ली? और ड्रेस को लेके मैम देखिए, हमारी इंडियन मेंटेलिटी ना बहुत ख़तरनाक है। मतलब एक फीमेल बॉडी बिल्डर को लोग ऐसे देखते हैं कि यार ये मतलब क्या सोचते हैं, मतलब अभी इसमें तो मतलब ड्रेस के लिए तो बोलते ही है लोग, और मतलब ये सोचते हैं कि लड़कियां मतलब मसल नहीं होने चाहिए, तो उसके लिए भी लोग बोलते हैं कि मतलब लड़कियों के भी मसल से ये है वो है, तो ये सब फेस करना पड़ता है। बट हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमारा पैशन है, फॉलो तो करना ही है। मैम, जब आपने स्टार्ट किया था और अब जब आप इतनी बड़ी पर्सनैलिटी बन गई है, तो मम्मी पापा क्या सोचते हैं अब? हाँ, अब खुश है। आप खुश है कि वो बेटी हमारी इतनी बड़ी स्टार बन गई है? अब प्राउडली बोलते कि मेरी बेटी एथलीट है। और मैम, जो आपसे कुछ लोग चिढ़ते भी होंगे कि यार पहले पढ़ी लिखी, चश्मा लगा रही है, बट अब इसने बॉडी भी बना ली है, अब इतनी बड़ी स्टार भी बन गई है, उस टाइम क्या बोलते थे और अब क्या बोलते हैं? हाँ, पहले बोलते थे कि ये मतलब, लेकिन अब जब कुछ बन गए तो फिर सब पूछते हैं कि कैसे हुआ, कैसे करा, क्या डाइट लेते हो, क्या करते हो ये। तो मैम, इतनी हैवी आपकी मसल्स हैं, तो इसको मेंटेन करने के लिए मतलब आपका डाइट शेड्यूल क्या रहता है? डाइट शेड्यूल पूरा प्योर में रहती हूँ मैं सारा टाइम। एक दिन चीट मील ज़रूर करती हूँ मैं। चीट मील फिर भी कौन सा, किस तरह के? लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, गुड फैट। मैम, जैसे कि अब जब आप कंपटीशन का आपका टाइम होता है कि अब लगता है भाई अब तो स्टेज पर जाना है, तो कभी कभी ऐसा लगता है यार ये छोड़ छाड़ के जो मेरा फेवरेट फास्ट फूड है वो खा लूँ? नहीं, उस टाइम नहीं होता। कोई आपके सामने ले आए तो? कुछ भी उस टाइम कुछ भी सामने लेके आए, मेरा फेवरेट से फेवरेट चीज़ें लेके आए, लेकिन मन नहीं करता उस टाइम। बस एक ही फोकस रहता है, ट्रॉफी, गोल्ड। मैम, जैसे कि जब कंपटीशन का टाइम होता है तो उस टाइम आपका नमक, सारे मसाले, ऑयल वगैरह सब छूट जाता है, तो उस टाइम मैंने सुना है कि बहुत गुस्सा आता है, इरिटेशन आती है। इरिटेशन तो रहती है उस टाइम, बहुत इरिटेशन रहती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग होती है, कभी भी मूड स्विंग हो जाती है, तो उसके लिए थोड़ा तो फेस करना पड़ता है। तो जो समझते हैं वो समझ जाते हैं कि किस लिए हो रही है। अच्छा मैम, ये ऐसी बॉडी मेंटेन करने के लिए डाइट ज़्यादा ज़रूरी है या फिर एक्सरसाइज ज़्यादा ज़रूरी है? बोथ आर इम्पॉर्टेंट। इट्स लाइक सिक्के का इधर और उधर, दोनों चाहिए। एक्सरसाइज भी प्रॉपर चाहिए आपको 100 and 200%, एंड विद डाइट, प्योर डाइट। मैम, ज़्यादातर लड़कियां जो आजकल जो जिम में आती हैं ना, वो ये पूछती है जब उनकी शादी के 2-3 महीने हो गए होते हैं या फिर शादी होनी है, एकदम पेट पतला कर दो, नहीं कर दो, और शिकायत करती हैं यार मेरा तो 1 महीने में पेट पतला नहीं हुआ।
हाँ, ये तो बहुत मतलब मैंने भी देखा है कि बस 1 महीने में पतला कर दो ये वो, लेकिन इसके लिए थोड़ा डेडिकेशन चाहिए, टाइम चाहिए, सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए ना, एक्सरसाइज एंड डाइट एंड ऑल सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए तभी होती है। अच्छा मैम, हम जो आप में देख रहे हैं, हम तो आपको उस एथलीट के रूप में देख रहे हैं कि जो हमारी जो अब्रॉड की एथलीट्स होती हैं, इतने फाइन माइंड की होती है, फाइन बॉडी की होती है, आप माशाल्लाह आप भी वैसी हैं। तो आप जैसे इंडियन गर्ल्स का एक आइडियल फिगर क्या होना चाहिए? देखो आइडियल फिगर क्या होना चाहिए, वो खुद के ऊपर है कि आपको क्या पसंद हो रहा है, आप कैसे अपना खुद को कैरी करते हो, दैट्स इम्पॉर्टेंट कि आप खुद को कैसे कैरी कर रहे हो। तो लोगों को सोच के अगर आप चलोगे तो फिर नहीं होगा, है ना। खुद को कैसे कैरी करना है वो समझ के चलो। बट मैम हमारे यहाँ की लड़कियाँ तो वो है, खाती है सूमो रेसलर की तरह, और बट बॉडी चाहिए उनको कैटरीना कैफ की तरह। हाँ, डाइट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। फिर भी मैम आप एक एक्सपर्ट एथलीट हो, तो आप हमारी गर्ल्स को क्या राय दोगे कि भाई आपकी थाइज ऐसी होनी चाहिए, बाइसेप्स होनी चाहिए, मतलब एक होता है ना परफेक्ट फिगर की परिभाषा क्या होगी? परफेक्ट फिगर की मतलब आप अपना एक्सरसाइज को अपना डेली रूटीन बनाओ, जैसे हम खाना खाते हैं रोज़, है ना, तो एक्सरसाइज भी ऐसे होना चाहिए, अपना लाइफ का पार्ट बनाओ। ये नहीं कि आज कुछ हो गया एक्सरसाइज छोड़ दिया, ऐसा नहीं। हम कुछ भी होता है, खाना तो रोज़ खाते हैं ना, तो ऐसी एक्सरसाइज को हमने डेली रूटीन बनाना चाहिए कि ये हमारा लाइफ का पार्ट है। मैम आपकी डाइट बताओ कि आपकी कितनी मील्स होते हैं दिन में, और उसमें क्या क्या रहता है? मेरा टोटल 6 मील होता है। सुबह ओट्स होती है मेरा 50 ग्राम, वो भी सारे मेज़रमेंट करके बनाती हूँ मैं। 50 ग्राम ओट्स होती है, वो मेरा फर्स्ट मील होता है। सेकंड मील में 200 ग्राम प्रोटीन विथ मतलब जैसे चिकन हो गया, फिश हो गया, और विथ 200 ग्राम कार्ब्स एंड फाइबर। मैम इतना तोल मोल के खाते हो आप? सब कुछ मेज़रमेंट करके करना पड़ता है यार हम नहीं कर पाएंगे इतना। जो पहले तो मैंने फ़िटनेस के लिए, नॉर्मल फ़िटनेस के लिए तैयारी करा था। फिर मैंने एक दिन अपना जिम चेंज करके मेरा जो कोच है वासिल सर, सब जानते होंगे, मिस्टर एशिया रह चुके हैं उन्हें, तो उनके जिम में आई हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे मतलब मैं बहुत हार्ड वर्क करती थी, मतलब एक्सरसाइज वगैरह, तो उन्होंने बोला कि तुम कर सकते हो कुछ, तो वो मुझे क्लिक करा और मुझे उस मोटिवेशन से आज मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। मैम जो हमारी इंडिया का जो फिटनेस का लेवल है वो इतना ऊपर जा चुका है, इवन फिटनेस की जो हमारी वुमेन एथलीट्स है वो इतनी आगे आ रही हैं, तो हमारे फ्यूचर एथलीट्स कैसे होने चाहिए, या फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को हम मतलब इंडियंस को आप कहाँ देखती हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद हमको वहाँ पर होना चाहिए, और फिटनेस को अभी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है इंडिया में? इंडिया में नहीं मिल रहा, लड़कियों को थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए एक्चुअली, फैमिली सपोर्ट चाहिए, और एथलीट को यहाँ पे इतना सपोर्ट मिलता नहीं है। हर चीज़ में सपोर्ट मिलना चाहिए, जैसे कि सप्लीमेंट वगैरह भी जो बहुत कुछ होती है, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा ठीक से हमारे इंडिया में। देखते हैं। मैम वैसे जैसे लड़कियां पहले थी कि भाई पहले लड़कियों ने गाड़ी चलाना सीखा, उन्होंने ट्रेन चलाना सीखा, उन्होंने प्लेन चलाना सीखा, बट अब आप लोग तो बॉडी बिल्डिंग में हम लोगों को मात देने लग गए, मतलब कहीं हमारा स्टैंड रहेगा नहीं रहेगा? हाँ, आजकल शोल्डर टू शोल्डर चल रही है लड़का लड़की, तो इसमें कोई कंपैरिजन करना नहीं चाहिए आई थिंक। तो गाइस हमारी मैम बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिटनेस के लिए बहुत एकदम सीरियस है, और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमारे इंडिया का नाम रोशन करना चाहते हैं।